आज हम 7th क्लास की सोशल साइंस की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 पढ़ेंगे। देखते हैं। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इन द टेम्परेचर ऑफ एटमोसफेयर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस ऑफ एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की क्या डेफिनेशन हो गई हमारी? द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूल्डनेस ऑफ एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर। इट इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। हम इसको किससे मेजर कर सकते हैं? थर्मामीटर से, कि कितना डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर चेंज नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट आल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। जो टेम्परेचर होता है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ दिन और रात में ही चेंज हो, ये सीज़न बाय सीज़न चेंज होता है। जैसे ही गर्मी का सीज़न होगा तो टेम्परेचर हाई होगा और विंटर का सीज़न होगा तो ठंडा होगा। समर आर हॉटर देन विंटर। An important fact that influence the distribution of temperature is insolation. Insolation क्या होता है? Insolation is the incoming solar energy encrypted by the earth। जो सोलर एनर्जी अर्थ में आती है और जो आके क्या करती है? रुक जाती है। उससे क्या होता है? अर्थ का टेम्परेचर भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड द पोल। जो ये होगा वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा टूवर्ड द पोल की साइड जाने पे। देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीज इन द सेम मैनर। तो टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। डैट इज़ वाई पोल आर कवर्ड विद द स्नो। इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, इसलिए वहाँ पे क्या होती है? स्नो होती है। इफ़ द अर्थ टेम्परेचर राइज टू हाई इट कुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। मतलब कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो क्या होगा? क्रॉप के ग्रो होने में दिक्कत होगी। टेम्परेचर इन द सिटी इज़ हाइयर दैन द विलेज ड्यू टू द मोर पोल्यूशन। जो टेम्परेचर होता है सिटीज़ का वो हाई होता है विलेज से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और फ्यूल बर्निंग ज़्यादा हो रहा होता है गाड़ियों से, और फैक्ट्रीज़ होती है एंड अदर एक्टिविटी के कारण क्या होता है? टेम्परेचर जो सिटीज़ का होता है वो हाई रहता है विलेज से। तो हम क्वेश्चंस देखते हैं। पहला, व्हाट इज़ द इनकमिंग सोलर एनर्जी इनक्रिप्टेड बाय द अर्थ कॉल्ड। तो कौन सी है सोलर एनर्जी जो इनक्रिप्ट कर देती है अर्थ के सोलर को? तो क्या है इसके अंदर? बी, इंसोलेशन। अगला, व्हाट इज़ नॉट द रीज़न फॉर द टेम्परेचर ऑफ सिटी बीइंग हायर दैन द विलेज। तो पूछ रहा है ऐसा कौन सा रीज़न नहीं है जो टेम्परेचर को हाई रखता है विलेज से? तो मोर पॉपुलेशन तो है, मोर फैक्ट्रीज भी है और मोर विलेज भी है, तो मोर ट्रीज जो है वो नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? डी पे। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन फ्रॉम इक्वेटर टू वार्ड द पोल। जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन है वो क्या होता है? तो क्या होगा? डिक्रीज होता है हमारा, तभी वहाँ पे क्या रहती है? ठंडी रहती है और स्नो रहती है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज़ कॉल्ड। तो हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। ये डेफिनेशन थी हमारी, तो हम कराएंगे इस पर टेम्परेचर पे। अब क्वेश्चन आंसर है। पहला, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेंशन एनी टू चैलेंज बिफोर डेमोक्रेसी। तो हमें बताने हैं टू चैलेंज डेमोक्रेसी से पहले। तो हम इसका आंसर नीचे देखते हैं। पहला है करप्शन एंड इनएफिशिएंसी और दूसरा रोल ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट। तो ये इसका आंसर फिफ्थ का। अगले का देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच टू गैसेज मेक द बल्क ऑफ एटमोसफेयर। तो ऐसी कौन सी दो गैस है जो कि एटमॉस्फेयर में ज़्यादा मात्रा में रहती है? तो हमारी पहली तो है नाइट्रोजन और दूसरी क्या है? ऑक्सीजन। इसकी परसेंट लिखी हुई है, वैसे 21% भी इसको हम लिख सकते हैं। अब है सेवन्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है? तो एयर पोल्यूशन के बारे में देखेंगे। एयर पोल्यूशन क्या होता है? एयर प्रेशर इन डिफाइन एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। मतलब कि प्रेशर जो लगाया जाता है एयर के द्वारा हमारी अर्थ के सरफेस में, उसी को क्या बोलते हैं? एयर प्रेशर। अब आते हैं एट्थ क्वेश्चन पे। हाउ आर ट्री हेल्पफुल इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ एटमोसफेयर। ट्री कैसे मेंटेन करते हैं बैलेंस एटमोसफेयर का? तो चेक करते हैं। ट्री क्या होते हैं? ट्री आर प्लांट एंड ट्री प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड। जो ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द इन्वायरमेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं तब क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन फिर हम यूज़ करते हैं अपने किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। तो ये हमें क्या देता है? ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। तो ये क्या करता है? एटमॉस्फेयर में गैसेस को क्या करता है? मेंटेन करके रखता है ट्रीज हमारे।
अगला क्वेश्चन है 9th, हाउ इज़ वेदर डिफरेंट फ्रॉम क्लाइमेट। तो वेदर जो है वो क्लाइमेट से कैसे डिफरेंट है। तो वेदर रेफर टू द शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन। जो वेदर होता है वो शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है, मतलब कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम बाद वो चेंज होना ही है। वाइल क्लाइमेट इज़ द वेदर ऑफ अ स्पेसिफिक रीजन एवरेज एरिया एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि किसी भी एरिया पे कितने देर तक रहे, लॉन्ग टाइम तक रहे, उसे क्या बोलेंगे हम, क्लाइमेट। सो ये है डिफरेंस। लास्ट क्वेश्चन 10, व्हाट इज़ विंड एंड मेंशन डिफरेंट टाइप ऑफ विंड। तो विंड क्या होती है और उसके डिफरेंट टाइप क्या क्या होते हैं। तो विंड इज़ द मूवमेंट ऑफ एयर। विंड क्या है, मूवमेंट होती है एयर की, फ्रॉम हायर प्रेशर एरिया टू लोअर प्रेशर। जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहाँ से हवा चल के कहाँ पे आएगी, लो प्रेशर की तरफ। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ विंड। एक तो होती है परमानेंट विंड, एक होती है पीरियोडिक विंड, एक होती है लोकल विंड। तो सो थैंक यू।